बेड के ऊपर मरीज, नीचे बिलियां, रेडियोलॉजी वार्ड में ताले, सफाई के नाकिस इंतजामात। ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का हाल भी बेहाल। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी सूरत हाल पर बरहम। एमरजेंसी में मरीजों का रश, डॉक्टर्स और अमला ड्यूटी पर नहीं मिलता, दर्द का टीका लगाकर वापस भेज देते हैं। मुकम्मल इलाज नहीं हो रहा, रात की शिफ्ट में भी कोई कंसल्टेंट नहीं मिलता। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। निगरान वजीर आला ने डॉक्टर्स का ड्यूटी रोस्टर और हाजिरी रजिस्टर चेक किया। सेक्रेटरी सेहत को फ़ोन किया, एमएस की फौरी तब्दीली का हुक्म दिया। अस्पताल की अपग्रेडेशन का जायजा भी लिया। वजीर आला मोहसिन नकवी अचानक कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल पहुंचे। बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिलियां, तिब्बी सहूलतों का फुकतान, सफाई के नाकिस इंतजामात देखने को मिले। गंदगी, रेडियोलॉजी वार्ड को ताले लगे थे। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आला अस्पताल की हालत एजार देख कर शदीद बरहम हुए। एमएस को फौरी तब्दील करने का हुक्म दे दिया। देखो डॉक्टर साहब, नहीं सर, आपका क्या नाम है? फिर आप भी जाओ। किधर है सर? अभी मेरी बात ही हुई। अभी 5 मिनट तो मुझे भी आए हुए होंगे ना। 5 मिनट तो हो गए ना मुझे। जी सर। वजीर आला मोहसिन नकवी के अचानक दौरे के मौका पर इमरजेंसी में मरीजों का रश था। डॉक्टर्स और दीगर अमला कम था। नाइट में कोई कंसल्टेंट भी नहीं था। वजीर आला ने सहूलतों में बेहतरी के लिए सेक्रेटरी सेहत को फोन किया। दिल के मरीजों के लिए PIC का सैटेलाइट क्लिनिक बनाने की हिदायत की। वजीर आला ने एक बच्चे को इलाज के लिए फौरी चिल्ड्रन अस्पताल शिफ्ट करने का हुक्म दिया। बच्चे के वालिदैन का कहना था कि 4-5 बार आ चुके, सिर्फ टीका लगाकर वापस भेज देते हैं। वजीर आला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर्स को वक्त की पाबंदी की तलकीन की। मुख्तलिफ शोबों का दौरा करके मरीजों की भी अयादत की। DMS अभी नाइट ड्यूटी पे चेंज हुआ है। अभी इस टाइम ड्यूटी पे DMS कौन है? वजीर आला मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट अब्दुल रहीम मेमोरियल अस्पताल सोडीवाल का दौरा किया। अस्पताल में मुफ्त अद्वियात और ना ही खून की फराहमी की सहूलत मौजूद। MS भी गैर हाजिर। खवातीन मरीजों के तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सफाई ना होने पर वजीर आला का इजहार बरहमी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने MS को वार्निंग जारी कर दी। वजीर आला ने बाहर से अद्वियात खरीदने वाले मरीजों के लवाहिकीन को पैसे वापस करने का हुक्म दिया। छोटे भाई, आपका दवाइयाँ बाजार से लिए, किधर गया भाई? बाजार से कितना खर्चा हुआ है? 1000 मेरा खुद का हुआ। दवाइयाँ बाजार से आपने भी ली है? इनका भी लिखो, इनके पैसे रिफंड कराओ सारों के। वजीर आला मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी और वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों से सहूलतों, मुफ्त अद्वियात की फराहमी के मुतालिक पूछा। नौमौलूद बच्चे के वालिदैन को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना है कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीचिंग अस्पतालों के बोसीदा और नाकारा तिबी आलात तब्दील करने का फैसला। नई तिबी आलात और मशीनरी खरीदी जाएगी। टीचिंग अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलतें बेहतर होंगी। तिबी आलात की फ्राहमी पर 1 अरब रुपया खर्च होगा। शोबा सेहत में एक और अहम इकदाम, टीचिंग अस्पतालों के बोसीदा और नकारा तिबी आलात तब्दील करने का मंसूबा तश्कील दे दिया। टीचिंग अस्पतालों के लिए नए तिबी आलात और मशीनरी खरीदी जाएगी। टीचिंग अस्पतालों में तिबी आलात की फ्राहमी से इलाज मुआवजे की सहूलियात बेहतर होंगी। तिबी आलात और मशीनरी की फ्राहमी पर 1 अरब रुपए खर्च होंगे। मंसूबे के तहत टीचिंग अस्पतालों में बोसीदा और नकारा तिबी आलात और मशीनरी के बायस इलाज मुआवजे की फ्राहमी में मुश्किलात का सामना था, जिसको नए तिबी आलात की फ्राहमी के बाद दूर कर दिया जाएगा। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में YDA की हड़ताल। OPDs 8 रोज से मुकम्मल बंद। इलाज मुआलजा तातुल का शिकार। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक OPD बंद रखने का ऐलान। YDA पंजाब का एहतजाज 8 रोज से जारी है। लाहौर के तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों की OPD 8 रोज से मुकम्मल बंद है। YDA पंजाब ने मुतालबात की मंजूरी तक OPD के बायकाट का ऐलान कर रखा है। डॉक्टर्स का कहना है जब तक महकमा सेहत मुतालबात मंजूर नहीं करेगा तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। जबकि दूसरी तरफ मरीज और उनके लवाहिकीन शदीद गम और गुस्से में दिखाई देते हैं। कहते हैं आए रोज की हड़ताल के बाइस बहुत अजियत में रहते हैं। दूर दराज से किराए भर कर आते हैं। हड़तालों ने परेशान कर रखा है। एक मरीज ने कहा आरिफ वाले से गाड़ी किराए पर लेकर मरीज के हमरा आए। अब अस्पताल आकर मालूम हुआ कि हड़ताल है। इस महंगाई में निजी अस्पताल में इलाज का सोच भी नहीं सकते। एक मरीज ने शदीद गुस्से में कहा हड़तालों से बेहतर है अस्पताल को ताले लगा दें ताकि मुफ्त इलाज की उम्मीद ही खत्म हो जाए। पावन नगर से आए हैं ते इधर आए हुण उन्होंने सानू हफ्ते का टाइम दे दिता है, पर्ची भी नहीं दे रहा एमरजेंसी की। आपके जी दिलात का मसला सी तो आए अगे तक बस उन्होंने बंद है अस्पताल उन्होंने कह दिता।
24 घंटों के दौरान डेंगू के 37 नए मरीज रिपोर्ट हुए। बुखार में मुब्तला 111 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। मच्छरों की अफजाइश जारी, मजीद 12 मुकामात से लार्वा तलब किया गया। मौसम की तब्दीली के बावजूद शहर में डेंगू मच्छर के हमले न थम सके। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 37 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला 111 मरीज बदस्तूर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज हैं। डेंगू मच्छरों की अफजाइश जारी है। मजीद 12 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। सरकारी स्कूलों के पास फर्स्ट एड किट दस्तयाब न होने का इंकशाफ। स्कूल एजुकेशन ने अथॉरिटी से फर्स्ट एड किट का डाटा मांग लिया। फर्स्ट एड किट्स का रिकॉर्ड 24 घंटों में फ्राहम किया जाए। एक हफ्ते में तमाम स्कूलों को फर्स्ट एड किट खरीद कर फ्राहम करने की हदायत जारी। स्कूलों में फर्स्ट एड किट दस्तयाब न होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन अथॉरिटीज से डाटा मांगा है कि कितने स्कूलों के पास किट दस्तयाब है। फर्स्ट एड किट्स का रिकॉर्ड 24 घंटों में फराहम करने का कहा गया है। जिन स्कूलों के पास फर्स्ट एड किट नहीं है, उनका डाटा अलग से भिजवाने का कहा गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन अथॉरिटीज को एक हफ्ते में तमाम स्कूलों को फर्स्ट एड किट खरीद कर फराहम करने का हुक्म दिया है। बसूरत दीगर सख्त नोटिस लिया जाएगा। स्कूलों को फर्स्ट एड किट फराहम करना एजुकेशन अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान देने वाले तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। बोर्ड के तहत इम्तिहानात का 25% हिस्सा तसव्वुराती देना होगा। सालाना इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए। 1/4 पेपर आउट ऑफ कोर्स होने के बावजूद ताहाल मॉडल पेपर्स ही जारी न किए जा सके। तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहान देने वाले लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। तालीमी बोर्ड के तहत आइंदा साल मैट्रिक और इंटर इम्तहानात का 25% हिस्सा तसव्वुराती तज्जियाती दिया जाएगा। 1/4 पेपर आउट कोर्स होने के बावजूद ताहाल किसी भी तालीमी बोर्ड की जानिब से मॉडल पेपर्स ही जारी नहीं किए जा सके। सालाना इम्तहान शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए हैं। सरबराह पाक ऐवान तालीम काजी नईम अंजुम का कहना है कि नए पैटर्न के मुताबिक असातिज़ा की भी 6 माह कबल ट्रेनिंग शुरू की जानी चाहिए थी। मॉडल पेपर जारी न होने के बायस लाखों बच्चों के ग्रेड्स मुतासिर होने का खदशा है। काजी अंजुम नईम का कहना है मॉडल पेपर्स की मदद से बच्चों को बोर्ड इम्तहानात की तैयारी में खातिर खा मदद मिलेगी। शरह ख्वानगी में इजाफे के लिए बस मोबाइल लाइब्रेरी बनाने का मंसूबा लटक गया। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मंसूबा ताहाल कागजों तक ही महदूद। 2.5 साल गुजरने के बावजूद बसें ना खरीदी जा सकें। साबिक दौर में 20 करोड़ 5 बसों के लिए दिए जाने थे। खानदगी में इजाफे के लिए 5 बसों में मोबाइल लाइब्रेरियां बनाने का मंसूबा बनाया गया था। ताहम फंड्स की किल्लत के बायस मंसूबे पर काम का आगाज न हो सका। मंसूबे के तहत एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से 5 बसें खरीदी जानी थीं, लेकिन 2.5 साल गुजरने के बावजूद बसें न खरीदी जा सकीं। ये मोबाइल बसें लाहौर की 5 तहसीलों में भिजवाई जानी थीं, जिनके जरिए आउट ऑफ स्कूल बच्चों में किताब बीनी का शौक पैदा किया जाना था, जिसके बाद उन्हें स्कूलों में लाने का प्रोग्राम था। मंसूबे के लिए साबिक दौरे हुकूमत में 20 करोड़ रुपए के फंड्स मुहैया किए जाने थे। ताहम फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मंसूबा ताहाल कागजों तक ही महदूद है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक फंड्स मिलते ही मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया में फंसे PIA के तैयारों के हवाले से अहम पेशरफ्त। PIA ने लीजिंग कंपनी को $13 मिलियन अदा कर दिए। एक तैयारा रवां हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। दूसरा तैयारा चंद रोज में PPIA के फ्लीट में शामिल हो जाएगा। इंडोनेशिया में फंसे PIA के 2 तैयारों की वापसी के मुतालिक अहम पेशरफ्त वाक़ई हुई है, जबकि कंपनी को $26 मिलियन अदा किए जाने थे। PIA के बेड़े में मजीद 2 एयरबस 320 साख्ता तैयारों में इजाफा होगा। PIA में एयरबस साख्ता तैयारों की कुल तादाद 16 हो जाएगी। तर्जमान PIA के मुताबिक 2 साल से मामला इर्तिवा का शिकार था। एक तैयारा रवां हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगा। दूसरा तैयारा चंद रोज में PPI के फ्लीट में शामिल होगा। सेक्रेटरी एविएशन की सरबराही में PIA का आला सतही वफ्द मलेशिया गया और मुज़ाकरात किए थे। तैयारे लीजिंग कंपनी से तनाज़े के सबब सितंबर 2021 से जकार्ता में खड़े थे। भगवानपुरा GT रोड के दोनों अतराफ में तुजावजात की भरमार। पार्किंग स्टैंड की वजह से मेन रोड ट्रैफिक के लिए तंग पड़ गया। मशहूर फूड ब्रांड्स ने भी अपनी दुकानें मेन रोड पर फैला ली। शहरियों को परेशानी का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मजीद अहवाल बता रही हैं अफशान रिजवान। जी अफशान, बताइएगा। इंतजामिया का जो दावा है कि तजावुजात से पाक कर दिया गया है लाहौर, वो हवा हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुरा GT रोड पे, जहाँ पे तजावुजात की भरमार है। मशहूर ब्रांड्स हैं यहाँ पे खाने पीने के, जिन्होंने अपनी दुकानें जो हैं रोड के बीचों बीच तक फैला ली हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रानी बुरी तरह मुतासिर होती है। यहाँ पे ट्रैफिक रहना मामूल बन गया, लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि मिनटे का सफ़र होता है यहाँ से, जो हमें घंटों पर मुश्तमिल हो जाता है सिर्फ और सिर्फ इन गैर
कानूनी रुकावटों की वजह से उनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से हमने इंतज़ामिया को 12 दरखास्तें की हैं कि इन रुकावटों को हटाया जाए ताकि जो पूरी रोड है वो यहाँ पे खुल सके और ट्रैफिक की रवानी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे रह सके। लेकिन ये दुकानदार जो हैं, ये सारे जो तजावुज़ात हैं, ये दोबारा यहाँ पे आ जाती हैं। रेहड़ी बानो भी इसके अंदर शामिल हैं जो यहाँ पे अपनी दुकान सजा लेते हैं और इस रोड को जो है तंग कर देते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया से आला हुकाम से उनका यही कहना है कि इन रोड्स को जो है क्लियर करवाया जा सके और इनकी दुकानें जो हैं अंदर की जाएँ ताकि ये रोड पूरा खुल सके और उन्हें रिलीफ मिल सके। जी ठीक है, अफशा आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस के पढ़े लिखे एहलकारों के लिए अच्छी खबर। आईजी पंजाब ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सब इंस्पेक्टर और एएसआई की तरक्कियों और भर्तियों के लिए उम्र में रायत मिलेगी, जबकि डॉक्टर उस्मान अनवर ने उम्र की हद में 5 साल तक रायत देने के लिए समरी वजीर आला को भिजवा दी है। यूपीएससी के जरिए इन सर्विस ग्रेजुएट, हेड कांस्टेबल्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स में से इंतखाब के जरिए सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की उम्र की हद 23 से 35 साल है। पीपीएससी के जरिए इन सर्विस ग्रेजुएट, हेड कांस्टेबल्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स में से इंतखाब के जरिए सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तकर्री या तरक्की की उम्र की हद 23 से 35 साल है। समरी के मुताबिक आईजी पंजाब ने उम्र के हद में रियायत देकर उसको बढ़ाकर 23 से 40 साल करने की सिफारिश की है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इन सर्विस ग्रेजुएट, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल में से इम्तिहान के जरिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तकर्री तरक्की के लिए मौजूदा उम्र की हद 21 से 35 साल को भी बढ़ाकर 23 से 40 साल करने की सिफारिश की है। डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से समरी मंजूरी के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद उम्र की हद में रियायत दी जाएगी। कि मौसम स्पीड की फुल स्पीड सूबे के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार सरमायाकारों की सहूलत के लिए बर्क रफ्तार 1 विंडो ऑपरेशन शुरू, जबकि 20 सूबाई और विफाकी महकमे एक छत तले 106 NOCs का 15 रोज में इजरा का तेज रफ्तार निज़ाम मुतारफ करवा दिया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेंटर में बिजनेस हब के ऑनलाइन सिस्टम का भी बाज़ाब्ता आगाज किया और सूबाई वफाकी महकमों के काउंटर्स का मुआयना भी किया। सूबाई वज़रा एसएम तनवीर, आमिर मीर, असफर नासिर, डॉक्टर जमाल नासिर, डॉक्टर जावेद अकरम, बिलाल अफसल, इब्राहिम मुराद, मुशीर कुंवर दिलशाद, आईजी पंजाब, सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने महकमों की तरफ से फराहम करदा सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की और 1 विंडो ऑपरेशन के निज़ाम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने NOCs के इजरा को 30 की बजाय 15 रोज में यकीनी बनाने की हिदायत की, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए NOCs के इजरा में 10 रोज में करने का प्लान तलब कर लिया है। 15 डेज के अंदर आपको NOC मिलेगा। बिजनेसमैन भी जब बाहर से आते थे, दे वर आल्सो हैविंग इश्यूज, उन लोगों के लिए भी ये सेंटर उसी तरह अवेलेबल होगा जिस तरह हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए अवेलेबल होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी और जो फॉरेन बिजनेसमैन हैं उनके लिए 10 दिन करें। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का आइडिया महकमा सनत ने पेश किया जो बहुत शानदार है। तो हमने कहा कि आप लोगों ने हमें बताना है कि किस तरह का आपको चाहिए, तो इन्होंने सारों ने मिल के इकट्ठे एक पेपर बनाया, वो पेपर हमारे साथ शेयर किया और फिर उस पेपर को हकीकत में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कन्वर्ट किया। सूबाई वजीर एसएम तनवीर ने कहा कि वजीर आला का सनतकारों और ताजरों को सर्विस डिलीवरी में बेहतरी फराहम करने का विजन और मंशूर काबिल तहसीन है। 1 महीने के अंदर आपके सामने ये इदारा खड़ा हुआ है जिसमें 20 डिपार्टमेंट और 106 NOCs हैं और इसका टाइम क्योंकि 15 दिन से 30 दिन है, तो सीएम साहब ने ऑर्डर किया 30 दिन नहीं 15 दिन ही मुझे चाहिए, तो सर इंशाल्लाह इसको भी करवा दिया जाएगा। वज़ीर आला ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में फराहम करदा सहूलतों को सराहा। तकरीब में तुर्किया के कौंसल जनरल दरमेश बाश्तो और चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शीरीन ने खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा दुरनायाब, सिटी 42। नैब लाहौर की जानिब से सालाना एंटी करप्शन दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन नैब पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। बदनवानी की मुनासबत से तकरीब डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की जेर निगरानी मुनाकिद करवाई गई। तकरीब में नैब लाहौर की कारकर्दगी के हवाले से आगाही दी गई और रिकवर होने वाली रकम के बारे में बताया गया। इस मौका पर डीजी नैब लाहौर का कहना था नैब लाहौर करप्शन की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों में पेंटिंग्स तकरीरी मुकाबले करवाता है। उनका कहना था कि आजकल लाहौर में प्लाट्स की फाइलों का बहुत काम चल रहा है। फाइलों के काम को मैं फ्रॉड ही कहूँगा। नैब लाहौर के मुशाहिदे में ये आया है कि आजकल फाइलों का बिजनेस, प्लॉट फाइल्स का बिजनेस अरूज पर है। मार्केट में हज़ारों फाइलें बराए फ़रोख्त मौजूद हैं, तहम ऑन ग्राउंड उन फाइलों के पीछे ना तो कोई प्लॉट्स होते हैं,
ना उनके मुकाबले में कोई अराजी मौजूद होती है। तकरीब में नैब अफसरान और स्टाफ समेत तालीमी इदारों में करप्शन की रोकथाम के लिए पेंटिंग्स और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। चेयरमैन नैब पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का कहना था कि नैब लाहौर की टीम को इसकी कारकर्दगी पर शाबाश देता हूँ। हाउसिंग सोसाइटीज इस वक्त करप्शन का सबसे बड़ा फैक्टर हैं। बिजनेसमैन हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी हम मुआवनत भी करेंगे, उनको इनकरेज भी करेंगे। और भी इसके चंद खदोखाल हैं। जो सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ होगी जो रेगुलेटर के डोमेन में आती है कि जब आप एनओसी देंगे तो एनओसी के साथ जो जितने प्लॉट हैं हर एक का डे 1 के ऊपर ही अलॉटमेंट नंबर होगा। जितनी इनके पास रकबा है उतनी ही वो प्लॉट्स की फरोख्त कर सकें। करप्शन की रोकथाम की आगाही मुहिम में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात और अच्छी कारकर्दगी पर नैब लाहौर के अफसरान में मेडल्स और शील्ड्स तकसीम की गई। कैमरामैन खालिद मलक के हमरा दिलावर नयाजी, सिटी 42। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात, पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से PPP वस्ती पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद और दीगर ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। PPP लाहौर के सदर असलम गिल, PPP वस्ती पंजाब शोबा ख्वातीन की सदर सबीना खालिद घुरकी, फैसल मीर, नवाब शहजाद, अली खान और सुफियान घुरकी भी मिले। जबकि आसिफ जरदारी और PPP रहनुमाओं के दरमियान पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं को अवामी राबता मुहिम तेज़ करने की हदायत की है।